नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। बच्चों, आज आप लोगों के सामने काफी दिनों बाद आना हुआ, कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। तो जैसा कि आपने देखा, आपके जो टाइम टेबल है मत्स्य यूनिवर्सिटी का, ठीक है, RRBMU, उसका वो आ चुका है। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर सभी के एग्जाम 28 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है। टाइटल आप सबने देख लिया होगा। और एक दिन में 2 एग्जाम है, कैसे शिफ्ट में है सब आप जानते हैं। जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, जो थर्ड, ठीक है, और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो तो पिछली बार एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे यूनिवर्सिटी का, जो जिन्होंने 11th और 12th में भी एग्जाम नहीं दिए थे, ठीक है, वही बच्चे हैं फर्स्ट ईयर वाले। आप सब अपने आप जानते हो, ऐसी वो छुपा हुआ नहीं है। तो एग्जाम देने का जो एक सीरीज है, क्रम है, वो आपका टूट चुका है कि 10th क्लास में आपने एग्जाम दिए थे और अब आप दे रहे हैं सीधा फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। और सिलेबस हाफ, इस सब चीजें, जो पैटर्न है, ये सब चीजें आपसे थोड़ा सा दिक्कत करेंगी, क्योंकि कॉलेज में तो आप लोग गए, कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ा, सेशन सही से चला, क्लासेस लगी, ठीक है। लेकिन अब जो प्रेशर होता है एग्जाम का, वो कैसे फाइट करना है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि मेन बात है इस टाइम अच्छे से मेहनत करके और एग्जाम देना। अब भी अगर आप जाग जाओ तो भी काफी बेनिफिट है आपको, ठीक है। तो आप थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करें ना। स्मार्ट स्टडी का मतलब कि जितना आपने अब तक पढ़ लिया है, जितना आपने अब तक पढ़ लिया है, उसको रिवाइज करें, उस पर फोकस करें। अब कुछ नया पढ़ने का, उसको याद रखने का टाइम नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 2 यूनिट आपके हर एक पेपर में से, ठीक है, 2 यूनिट, कम से कम 2 यूनिट है, ठीक है, इससे कम नहीं। 2 यूनिट तो प्रॉपर आपको तैयार करके जानी, ठीक है। कोई इससे ज्यादा कर रहा है तो ठीक है, कर सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं, ठीक है। इससे कम में नंबर बैठते नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें आपके डेफिनेशंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या आते हैं? डेफिनेशंस आते हैं। और डेफिनेशंस पूरे बुक में से कहीं से ही पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो 100 पेपर से आपके पास है तो, और नहीं है तो पूरी बुक में से जो यूनिट आपके में आ रही है, उसमें से आपको क्या करना है, जो डेफिनेशंस हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उन सबको आपको याद रखना है। क्योंकि पहला क्वेश्चन, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है, ठीक है। पहले तो 10 क्वेश्चन आते थे, 8 से 10, और लास्ट टाइम 8 आए थे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि कितने भी आ जाए, 8 या 10 तो आएंगे। तो वो 10 नंबर अगर आपके आ जाते हैं, ठीक है, पास होने के कितने नंबर चाहिए वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका मैक्सिमम मार्क्स, आप पेपर देने गए हैं और मैक्सिमम मार्क्स ऊपर लिखा हुआ है, जैसे मान लो 50 लिखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं। तो आपको 25 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, 50% अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ये जानना है। 25 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के बाद जो है वो छोड़ दो, बाकी नहीं करना है, ठीक है। कई दिक्कतें आई हैं बच्चों में, कई बच्चे ऐसे भी आए थे कि सर, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, इनमें 50% मार्क्स से उन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, तो उसमें उनके नंबर कट गए, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें कि आपको आता है तो आप बस करते जाएं, हमें उससे ज्यादा नंबर मिल जाए। ऐसा करना आपके लिए नुकसान ही है, ठीक है। 2 तरह से नुकसान है। एक तो टाइम हो सकता है आपका वेस्ट ही होगा कि आप सोचो मैं जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चन कर लूं, ठीक है, तो पहले वाले जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो आपके गड़बड़ा जाए, ठीक है। दूसरी बात कि अगर एग्जाम में चेक करते समय देखा कि पूरी कॉपी इसने भर दी है और ज्यादा ही एक्स्ट्रा वो मार्क्स लेने की कोशिश कर रहा है, स्मार्ट बन रहा है, तो नंबर आपके काट भी सकते हैं, ठीक है। चेकिंग तो उतनी होगी, चेकिंग तो क्या होगी, 50% ही चेक होगा। मतलब जब आपके 25 मार्क्स का चेक हो जाएगा तो बाकी वाले चीजें चेक होंगी नहीं, तो करने का फायदा है नहीं, ठीक है। आप 25 मार्क्स का है तो मैक्सिमम 30 मार्क्स तक कर दो,
कि आपको लगता है कि भाई पिछले वाला हमारा गलत था, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप फुल पेपर ही कर डालो कि भाई हमको सब कुछ आता है, 1.5 घंटे में कर देंगे पेपर, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि जितना भी आप ऊपर मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है उस मैक्सिमम मार्क्स से हाफ करना है, अगर 40 लिखा हुआ तो 40 का हाफ करना है, जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो 10 क्वेश्चंस हैं, इन 10 क्वेश्चंस में तो आपको फायदा मिलने वाला है कि अगर आपने 10 में से 9 क्वेश्चन भी कर दिए, उम्मीद लगा रहा हूं कि 10 आएंगे, तो 10 क्वेश्चंस में से अगर आपने 9 क्वेश्चंस भी कर दिए हैं बिल्कुल सही, ठीक है, तो सोचिए 9 नंबर तो आपके यही हो गए। अब चाहिए कितने पास होने के लिए मार्क्स, तो यहाँ पर देखो 50 मार्क्स का है, 50 में से आपको करने हैं, 50 में से 18 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, और 15 का हाफ अटेम्प्ट करना है यानी कि 25 में से कितने मार्क्स चाहिए फिर 19 मतलब 9, ठीक है, उसका हाफ, तो आप देखो 9 नंबर आ गए, आप पास तो यही हो गए ना। तो इसका मतलब क्या है, सबसे अच्छा तरीका पास होने के लिए बात है सिंपल, लेकिन हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आप नहीं बैठते हैं, ऐसा नहीं कि 9 क्वेश्चन नंबर आ गया और पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि 9 नंबर यहाँ पर कि ऐसा थोड़ा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है आपको, बात समझ आ रही है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना। ये मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चा अभी जागा है, जिस बच्चे को अभी नींद खुली है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है 2 दिन से, तो लगा कि हाँ चलो उठ जाते हैं, तो सब जगह गीला गीला सा लग रहा है, तो इसीलिए ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पास होना है। जो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पूरे साल जिसने पढ़ाई करी है, वो तो अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जरा इसको ध्यान से, और जो बच्चे पास होना चाहते हैं उसके लिए आपको इतना सा कर जाए या 1 यूनिट और कर जाए, उसमें पास निकल सकती है, लेकिन ये परसेंटेज बनना बहुत जरूरी है। परसेंटेज बनेगी तभी आप बीएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करोगे गेन करना, तो आप 3rd ईयर तक आकर और 4th ईयर में टोटल आईडी 8% बना सकते हो, जिससे आप एमएससी और अदर एग्जाम्स में क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होते हैं पीजी करने के लिए भी, ठीक है, और कंपनी एग्जाम देने के लिए 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो मतलब बात इतनी सी है कि बीएससी कर रहे हैं तो ढंग से कर लीजिए, नहीं तो फिर क्या फायदा करने का, ठीक है। तो अब तो मौका भी है, अब इस पैटर्न में अगर आप पास नहीं हो सकते तो फिर पैटर्न जब फुल आ जाएगा नेक्स्ट अब ईयर में, इस बार फुल ही एग्जाम होंगे। ये एग्जाम आपके लास्ट सेशन के हो रहे हैं, ठीक है भाई, बीएससी ग्रेड वाले बच्चों के एग्जाम तो लास्ट सेशन के हो रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन में तो क्या होगा, फुल एकदम बिल्कुल कोई ऐसा 1.5 घंटे वाला सिस्टम नहीं, कोई 50% का चक्कर नहीं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना कि आपको करना क्या है, आपको करना है बिल्कुल तरीके से पढ़ाई। अब आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए हम भी सोच रहे हैं थोड़ी हेल्प हो जाए, तो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसको तो आपको करना है ही, और उसके सॉल्यूशंस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ कि आप डेली एक ही क्लासेस में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे भी करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनको भी उनके लिए भी क्लास लगा देंगे। मतलब मेनली ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए होगा, फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर चाहेंगे तो इसमें मतलब उनके लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, यहाँ पर आराम से प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप क्लासेस को कंटिन्यू देखिए, ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो ही फायदा होगा। तो इतना ही कहना चाहता हूँ अभी कि क्लासेस डेली एक वीडियो अपलोड की जाएगी, और आपके पास डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज पूरी बुक में से याद करना ही है, ठीक है। बाकी मैंने फर्स्ट ईयर के शायद नहीं डाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वही मैं इसमें एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को एग्जाम के लिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी। अब एक जो महीना है, महीना भर भी नहीं पूरा, मतलब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, उसमें पूरा महीना नहीं लग रहा, मुश्किल से 20 दिन के अंदर एग्जाम आपके खत्म हो रहे हैं, तो 20-22 दिन में। तो इसलिए लग जाइए पढ़ाई में, कहीं कोई कमी मत छोड़िए। थैंक यू।